Assalamu alaikum, I'm Afshan Chaudhary and I'm working as a product manager in Welshire Labs. Today on the occasion of Obesity Day, I am with Dr. Haroon Lateef Khan. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम सर, जैसे कि आपको पता है कि ओबेसिटी काफ़ी ज़्यादा प्रिवेल कर रही है और ओबेसिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिसमें BMI आ जाते हैं और कुछ दूसरी कैलकुलेशंस आ जाती हैं. अब BMI को अगर हम लोग कंसिडर करें तो एक लिमिट के बाद इट इज़ नॉट एक्यूरेट. तो आपके नज़दीक ऐसी कौन सी मेजरमेंट्स हैं या ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जो आप देखते हैं टू कंसिडर समवन आइदर ही इज और ओबीज और नॉट? फर्स्ट ऑफ ऑल जी थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. मैं भी चेक ही कर रहा था बिकॉज ऑफ दिस. सो आई थिंक अराउंड 50 to 60% ऑफ द पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है वो ओबेसिटी जोन के अंदर आ रही है और उससे ज़्यादा बड़ा कंसर्निंग ये है कि मोर देन 40% ऑफ द चिल्ड्रन are in that obesity zone as well. So it is an extremely rampant problem as far as Pakistan and even rest of the world is concerned. अब होता ये है कि generally speaking when we measure obesity तो घर पे तो लोग weighing machine के ऊपर measure कर लेते हैं which is the most inaccurate method क्योंकि उसमें खाली आपको weight नजर आता है but बाकी और कोई parameter नहीं मिलता. So that is the most accurate method. सेकेंड जो उससे बेहतर मेथड है वो है BMI, बॉडी मास इंडेक्स. उसमें आपकी रेशियो मिल जाती है आपकी हाइट और वेट के अकॉर्डिंगली, बट उसके अंदर भी इनएक्यूरेसी है. अ मोर एक्यूरेट मेथड जो आपने सवाल किया वो है डेक्सा स्कैन विच इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ एक्चुअली मेजरिंग द ओबेसिटी इंडेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल. डेक्सा में आपको परसेंटेज ऑफ लीन मास, bone density and of course fat percentage मिल जाती which are important parameters और फिर उसके accordingly आप patient को advise कर सकते हैं. but DEXA is not readily available and is kind of an expensive test to run. वेरी वेल सर. जैसे कि हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि 40 to 60% ओबेसिटी जो है वो जेनेटिकली होती है. सो आप अपने एक्सपीरियंस से इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जेनेटिक ओबेसिटी और ओबेसिटी जो एक्सटर्नल पैरामीटर से डेवलप हो जाती है उसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है? जी ये तो बहुत कॉमनली हम देखते हैं कि इवन फैमिलीज के अंदर ये चीज रन करती है. सर्टन पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री ऑल्सो जहाँ पे बहुत ज्यादा कॉमन है कि एक जेनेटिक लिंकेज है विद ओबेसिटी. हाउएवर हैविंग सेड दैट एज हाई एज इट कुड बी द थिंग इज कि आप जीन्स को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके कंट्रोल में है वो आपका अपना लाइफस्टाइल है. Very well. Sir, after that, what are the major complications you observe or you have experienced due to obesity in different kind of patients? So mostly since I'm a fertility specialist, I deal with couples who are trying to conceive in most of the cases. And when we talk about women, especially polycystic ovarian disease or polycystic ovaries is extremely common these days and there are various factors for that. और उसके अंदर weight gain is one of the factors जो कि इस polycystic ovaries को ज़्यादा basically patient की health को ज़्यादा affect करता है और anovulatory cycles हो जाते हैं उनके. And definitely by losing weight, by making these lifestyle modification, and then of course there are supplements available that can help you control your weight, lose your weight. Then there are medicines available and there are some other factors as well जो हम सब कुछ करें तो उससे the weight control होता है. तो a lot of these women start ovulating and are able to conceive. By controlling their weight, both men and women उनकी फर्टिलिटी के चांसेस इंप्रूव कर जाते हैं. Very informative answers. Thank you so much, sir, for the time. I hope it will help the community to control their obesity and living a healthy lifestyle. Thank you so much, sir. Thank you so much.